नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को आगे देखें। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। यू आकार की घाटी के द्वारा हिमानी द्वारा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। और माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन आस्टीन 8,611 मीटर है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। इस क्षेत्र का अन्य श्रेणी लद्दाख और जास्कर श्रेणी है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से ऊंचाई है। तो समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 8,848 किलोमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो ये हिमालय में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती है। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो ये पर्वतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये है। उसके बाद से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 सिक्किम राज्य में स्थित है। मकालू 8,481 नेपाल में है। धौलागिरी ये 8,172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 जम्मू कश्मीर में है। अन्नपूर्णा 8,078 नेपाल में है। और नंदा देवी 7,817 ये उत्तराखंड में है। और नामचा बारवा 7,756 तिब्बत में है। बद्रीनाथ 7,138 ये उत्तराखंड भारत में है। और त्रिशूल 7,114 उत्तराखंड भारत में है। और नीलकंठ 7,073 ये उत्तराखंड भारत में है। केदारनाथ 6,945 ये उत्तराखंड भारत में है। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ कौन सी है। तो ये अरावली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नथुला दर्रा स्थित है। तो नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये तो इंडिया के सिक्किम राज्य में स्थित है। कह रहा है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। तो ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ये कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो मैक्सिको किस देश में स्थित है? मैक्सिको ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश का नहीं है। तो यह लाइबेरियम अवरुद्ध देश का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है। तो पाकिस्तान। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना भाषा देश है। तो इक्वेडोर। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलारुद्ध है। तो ये लायोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलावृत देश है। तो ऑप्शन नंबर बी चाड। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये भूमध्य सागर। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? तो ये ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ये मृत सागर। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। महासागरों में से निम्न में से कौन सा
लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो इसका क्या होता है? जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, तो लगभग 3/4 हो जाएगा। ये बेरिंग जल डमरू है, तो बेरिंग सागर और चुस्की, ये बेरिंग जल डमरू है ना, जो अलास्का और रूस को अलग करती है। और युकाटन ये किसको अलग करती है? तो मस्कोव और क्यूबा को अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि ये संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा को अलग करती है। ब्ले द्वीप जल संधि ये कनाडा से संबंधित है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करती है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। उसके बाद से कह रहा है कि डेनमार्क जल संधि ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। और डोबर जल संधि ये इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को। और नॉर्थ चैनल आरिश सागर और अटलांटिक सागर आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। कह रहा है कि दार्डेनलीड जल संधि ये तुर्की से संबंधित है। हरमुज जल संधि किससे संबंधित है? ओमान और ईरान से संबंधित है। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर वाला झील है, तो ये लेक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतों का सागर कहते हैं? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसके ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से निम्न में से कौन सा सबसे गहरा महासागर है? तो ये दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा महासागर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।